हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिटफाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसके आगे से। जैसा कि मैंने वहाँ पे लिख दिया था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जी ये जो व्लॉग है, आज का व्लॉग है रमज़ान ग्रोसरी के हवाले से। और आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करने से पहले मैं यही दुआ करना चाहूँगी कि या अल्लाह पाक, रमज़ान आने वाला है और ये रमज़ान जो है खैर खैरियत से आए। कोई भी इसमें मुश्किलात किसी के भी सर पर ना आए, सब पे अच्छा वक्त और अल्लाह पाक आपका करम रहे। सबके दस्तरखान जो हैं आपकी रहमत और बरकत से भरे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये दुआ जो है आप सब ने ज़रूर करनी है कि सबके दस्तरखान जो है इस दफ़ा खूब खाने पीने से भर जाएं, किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे जो है हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने यही दिखाया था कि एक दो जगह पे जाना था, फिर वैक्सिंग लगवानी थी मेरे हस्बैंड को, और उसके बाद जो है हम लोग चले गए एम्पोरियम मॉल, और यहाँ हमने जो है अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट की। तो जी यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि ग्रॉसरी करने के लिए आए हैं मम्मा पापा, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई। भाई को जो है कार ड्राइव करनी थी और पापा को जो है हमने लगवानी थी वैक्सिंग, जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर से लगती है, और मेरे हस्बैंड को लगनी थी लाहौर जिना हॉस्पिटल से। इसीलिए जो है मेरे पापा को भी साथ आना पड़ा, जबकि हमेशा मेरी जो मम्मा हैं वो ही ग्रॉसरी करने के लिए जाती हैं, या मेरा जो भाई है वो साथ जाता था, या मैं और मेरे हस्बैंड साथ जाते थे। तो आज पापा को भी हमारे साथ जो है ग्रॉसरी करने का मौका मिल गया है। वैसे मेरे पापा जो हैं बस वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें ही लेकर आते हैं, लेकिन बाकी जो प्रॉपर ग्रॉसरी है वो मेरी मम्मा ही लेकर आती हैं। तो जी यहाँ पे जो है ग्रॉसरी हमारी माशाल्लाह से हो गई है स्टार्ट, और छोटा भाई जो है वो साथ गया हुआ था। और मैंने एक चीज़ नोट किया है, जो छोटे बहन भाई होते हैं वो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा कद ना देखो, कुछ भी ना देखो, हम छोटे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम कुछ भी उठा के जो है अपनी बास्केट में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये अपनी चीज़ें तलाश कर रहा था, मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी चीज़ें तलाश कर रहे थे, और मेरा था कि बस ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। तो यहाँ पे जो है जिस जिस चीज़ पर नज़र पड़ रही थी और वो इशारा करता था कि ये चाहिए, ये भी रख ले, ये भी ले लें, तो बस यहाँ पे ये चल रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह से हमें ग्रॉसरी करने का। पापा भी साथ में थे और हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। तो वेजिटेबल्स जो हैं हमने नहीं लिए यहाँ से, क्योंकि वो हम फ्रेश ही लेकर आते। और बस यहाँ पे जो है मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छे कलर्स लग रहे थे, मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। और बाकी जो अभी मुझे रमज़ान के लिए जो छोटे समोसे बनाने के लिए, और मैं चिकन ब्रेड रोल्स जो बनाती हूँ उसके लिए जो मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही मंगवाऊँगी, तभी बनाकर जो है रखूँगी। और यहाँ पे ये ग्रीन एप्पल मुझे बहुत पसंद है, और मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी अमेरिका में, उसने मुझे जो है मेरी बर्थडे पे जो है अमेरिका से एक परफ्यूम सेंड किया था, और उसकी जो फ्रेगनेंस थी वो ग्रीन एप्पल वाली थी। और मैं जब भी ग्रीन एप्पल को देखती हूँ तो मुझे वो परफ्यूम याद आ जाता है। मैंने वो परफ्यूम बहुत सर्च किया, वो मुझे कभी नहीं मिला, और वो परफ्यूम बहुत अच्छा था। और आज भी जब कभी मुझे उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस की याद आती है, अब देखिए फ्रेगनेंस की भी याद आती है, तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, और होता है ऐसा। और यहाँ पे जो है आलू काफ़ी सस्ते लगे हुए थे, और मैंने कहा मम्मा जी आलू आप ले लें।
और मेरा जो छोटा भाई है वो माशाल्लाह से रात 12 बजे के बाद जो है पूरी ट्रे बनाकर जो है चिप्स की खाता है। और मम्मा कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, ये रोज़ रात को जो है चिप्स खाता है और ऑयल का उजाला अलग करता है और ये खा खा के जो है मोटा हो जाएगा, लिहाजा मुझे आलू नहीं लेने। तो मैंने मम्मा को काफ़ी फ़ोर्स किया कि नहीं मम्मा, आलू अच्छे भी मिल रहे हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं, आप आलू ले ही लें। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग अचार ले रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। और दूसरा, मुझे जो थायराइड प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं अचार नहीं खा सकती। अगर मैं खा भी लूँ तो मेरा गला जो है उसी टाइम ख़राब हो जाता है, मीन्स कि मुझे पेन होता है। तो यहाँ पे भाई को बोला कि ये देखो, तुम्हें रात को जो है स्नैक्स खाने की काफ़ी आदत है, तो तुम ऐसा करो कि ये ले लो, ये फ्राई करके खा लिया करो। तो उसने कहा कि वाह गुड आइडिया, और वो जी भागता हुआ दूसरी साइड पे गया और फटाफट उसने जो है लेने की। और यहाँ पे जो है मैंने ये जो क्लिप बनाया था, मुझे इनके ऊपर ये जो आंटी जी बनी हुई हैं काफ़ी अच्छी लग रही थी आटे के ऊपर। और जी यहाँ पे जो है मैं आपसे एक ख़ास बात करना चाहती हूँ। बार बार पूछे जाने वाला एक सवाल जो है मेरे से, आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे से क्या सवाल बार बार पूछा जाता है कि स्वीटी जी, आप अपने पेरेंट्स के घर पे रहती हैं क्या, आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताती हूँ। ले लो अपने लिए, इतनी सॉफ्ट है और भी सॉफ्ट है। अरे यार, ये गार्नियर का ये क्यों नहीं देती है? अच्छा, ये मास्क को देखकर आपको कौन याद आता है? मास्क देखकर ये जितने भी मास्क हैं इनको देखकर ना नईम को और मुझे ना ब्यूटीफुल ब्लेस्ड की याद आती है। वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश। If you apply like this mask and all this. Yes. तो जी हाँ, वो क्लिप बीच में आ गया था, तो मैंने सोचा कि अपनी बात थोड़ा सा आगे जाकर बताती हूँ। तो बार बार पूछे जाने वाला सवाल मेरे से यही है। मुझे 2-3 कमेंट्स जब एक साथ आए तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मुझे आपसे बात ज़रूर अब कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हुए हैं, व्यूज़ भी अच्छे आने लग गए हैं और चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रन करने लग गया है। तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हक़ है ये जानने का कि मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती, मैं अपने पेरेंट्स के पास क्यों रहती हूँ। जैसा कि मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट्स किया कि आप अपने पेरेंट्स के पास रहती हैं और आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। जी हाँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जो है मैं लाहौर आई थी और शादी अटेंड करने के लिए आई थी, लेकिन जहाँ पे इंसान की रोज़ी रोटी लिखी होती है वो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं, जब हम लाहौर आए थे तो तब इनकी जॉब नहीं थी, तो मैंने वैसे ही जो है इनकी जॉब इधर अप्लाई की थी लाहौर में काफ़ी हॉस्पिटल्स में। तो माशाल्लाह से इनको जॉब यहाँ पे मिल गई और अच्छी खासी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिली। तो फिर हमने जो है प्लान किया कि अभी हम यहीं पे ही जॉब करते हैं, क्योंकि तब कोरोना वायरस भी आ चुका था और लॉकडाउन लग चुका था, सारे रास्ते जो है बंद हो चुके थे। इस वजह से जो है फिर मैं वापस नहीं गई और मेरे इन लॉज की तरफ से भी कोई मसला नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा कि आप वहाँ पे क्यों रह रहे हो। और रही बात कि मैं सेपरेट घर में क्यों नहीं रह रही, उसकी रीज़न ये है कि अभी मेरे पास बेबी नहीं है और अगर मैं सेपरेट घर में जाती भी हूँ तो फ़ायदा नहीं है जाने का, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी यहाँ पे नहीं हैं और जो भी रिश्ते हैं वो मेरे मम्मा पापा और मेरे बहन भाई ही हैं। तो इसीलिए जो है मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अभी तुम यहीं पे ही रहो और खैर से जब अल्लाह तुम्हें औलाद देगा तो फिर अपनी छत में चली जाना। तो इसीलिए जो है मैं अपने पेरेंट्स के पास रहती हूँ और अभी मुझे यहाँ पे लाहौर आए हुए मुझे अभी साल हुआ है और मैं तकरीबन 2 से 2.5 साल जो है अपने ससुराल में रही हूँ और मेरी शादी को जो है 3 साल हो चुके हैं। तो जहाँ पे मैं रह रही हूँ ये है मेरे पेरेंट्स का घर और जो मेरे ससुराल वाले व्लॉग्स हैं वो आपको मेरी 5 to 6 मंथ्स ओल्ड वीडियोस में आपको मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं कि मेरा ससुराल कहाँ पे है। तो जो बस यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी भी हो चुकी थी। तो जी ग्रॉसरी करने के बाद जो है हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हम सुबह 11 बजे से निकले हुए थे और वैसे तो हम लोग नाश्ता काफ़ी हैवी करके घर से निकले थे और रास्ते में भी हमने कुछ खा पी लिया था।
तो सोचा कि अब यहाँ से कुछ खा लेते हैं। मम्मा पापा तो कह रहे थे कि नहीं अब हम थक गए हैं, हम चलते हैं घर, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैंने फ़ोर्स किया कि नहीं जी अब आए हैं कुछ ना कुछ तो हम खा के ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम करवा रहे हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर, और बैठने की यहाँ पे जगह नहीं थी क्योंकि वायरस की वजह से जो है सिटिंग इन्होंने कर दी है ख़त्म एम्पोरियम मॉल में। तो सब जो है अपनी मदद आपके तहत जहाँ जिसको जगह मिल रही थी बैठे हुए थे, और मॉल कम और एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज में भी ऐसा ही होता था कि जहाँ कहीं भी जगह मिली बस बैठ गए। और अपने घर में बेशक हम सोफ़े पे बैठते हो, कुशन पे बैठते हो, लेकिन हम कॉलेज में फ़र्श पे हम बैठा करते थे। और कौन कौन ऐसा करता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी बस यहाँ पे जो है हमने ऑर्डर दे दिया है, और अब हम भी यहाँ पे जो है अपनी मदद आपके तहत बैठ चुके हैं और बहुत ही बेसब्री से अपने पिज़्ज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने पिज़्ज़ा हट पे ही ऑर्डर दिया था। मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, मतलब कि कहाँ का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह एम्पोरियम में काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर की जा रही थी। मास्क जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं उतारने की परमिशन थी। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो मुझे दूर से इशारा किया गया था कि अपना मास्क जो है ऊपर कर लें। और यहाँ पे जो है हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, और सैनिटाइज़र जो है हमारे बैग में मौजूद था। हमने अपने हाथ जो है अच्छी तरह साफ़ करके जो है अब हम यहाँ पे जो है अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगे हैं। साथ में जो है हमें डील मिली थी, ये यहाँ पे चिकन रोल्स थे जो कि बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। और अब जो है हम खाएंगे मज़े से पिज़्ज़ा। यही था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप कि आप सबको पता लग चुका होगा कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। और हर दफ़ा मुझे बताना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, आप सबका जानने का राइट है। जब मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, अपनी डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो आप सब मुझसे जो पूछेंगे मुझे आपको बताना है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम व्लॉगर्स जो हैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 to 18 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें हाथ चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। और जिसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारा शॉट आउट दें और प्लीज़ हमारी आप हेल्प करें। तो उन लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे बस में हो तो मैं सबका शॉट आउट दूँ, मेरे बस में हो तो मैं सबकी इतनी मदद करूँ कि आप यकीन करें मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं आपको बयान करने के लिए कि मेरा कितना दिल करता है सबकी मदद करने के लिए। कोई मुझे ज़रा सा काम कह देता है तो मुझसे रहा नहीं जाता, और यही होता है कि नहीं जी मुझे इसकी हेल्प करनी है। जब तक काम प्रॉपर मैं उसका नहीं कर लेती तब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो बताना मैं आपको यही चाह रही हूँ कि
देने को मैं शॉर्ट आउट दे सकती हूँ, लेकिन फिर वही बात, शॉर्ट आउट तो मैं दे दूँगी, हेल्प तो मैं कर दूँगी, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है सब्सक्राइबर्स पे, उनका दिल होगा तो ही आपके चैनल पे जाएंगे। तो इसलिए जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना काम करें, अपने काम पे तवज्जो दें और रूटीन से डेली अपनी वीडियोस जो है अपलोड करें। उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है डेली वीडियो अपलोड करने से। ये नहीं कि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, आपको व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए यूट्यूब जो है एक ही शर्त आपसे कहता है कि डेली वर्क डेली वर्क डेली वर्क, बस। और वीडियो अपलोड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वीडियो अपलोड कर दी है, इनफ, अब जी जिसका दिल करेगा वो खुद ही हमारे चैनल पे आएगा। आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको दूसरों के चैनल्स पे भी जाना होगा, वहाँ जाके कमेंट्स करना होगा और इंट्रोड्यूस करवाना होगा अपने आप को कि आप भी एक व्लॉगर हैं, आप भी वीडियोस बनाती हैं, तो जी आपके चैनल पे भी आएँ। तो यहाँ पे जो है अब हम आ चुके हैं अपने घर और मेरा आज का व्लॉग जो है यहीं पे होता है ख़त्म। मेरा आज का व्लॉग छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।